गेंदे के पौधे की एक खास बात ये है कि इसे आप कटिंग से भी लगा सकते हैं, बीजों से उगा सकते हैं। यानी एक पौधा यदि आप नर्सरी से लेकर आ रहे हैं तो उसके कई सारे आप कटिंग्स तैयार कर सकते हैं इसी सीज़न में। और बहुत ही आसानी से 20 टू 25 डेज़ में इसमें कलियाँ बनने लगती हैं और फ्लावरिंग होने लगती है। लेकिन कई बार मैंने देखा है कि गेंदे पर कई सारी ऐसी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, जो हमें पता ही नहीं होता कि हमारा गेंदा अचानक सूखने क्यों लगा है। आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि यदि आपके भी गेंदे के पौधे में कुछ इस तरीके के सिम्टम्स यानी लक्षण नज़र आ रहे हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि अब आपका गेंदा सूखने वाला है। देखिए, ये बीजों से लगाया था मैंने गेंदे का पौधा और बहुत ही अच्छा चल रहा है। ये देसी गेंदा है, 20 से 25 दिनों में इसकी परफॉर्मेंस आप देख सकते हैं। बड़े कंटेनर में कुछ इस तरीके से शैलो कंटेनर में लगा लीजिए, धूप भी जड़ों तक पहुंचती रहेगी और ये पौधा जल्दी सूखेगा भी नहीं। गेंदे की खास बात ये है कि एक तो वास्तु के हिसाब से गेंदे का पौधा घर में लगाना बहुत ही शुभ माना जाता है और ये जो फ्लावर है ये सभी भगवान को भी चढ़ा सकते हैं। तो जो फूल हम चढ़ाते हैं भगवान को, वो ज़ाहिर है नेक्स्ट डे जब हम हटा लेते हैं, उसे खोल करके थोड़ी 2-3 दिनों तक आप छाया में सुखा दीजिए, फिर उसके बीजों को लगा दीजिए। आप देखिए 20 से 25 दिनों में आपका एक नया पौधा तैयार हो जाएगा। यदि बीजों से आप पौधे को लगा रहे हैं और वह पौधा 4 इंच का हो गया है, तो ऊपर से 1 इंच आप कट कर दें। इसे प्रून करना कहते हैं। आप देखिए, ये जो पौधा है, इसकी पत्तियाँ कितनी नीचे से सूख रही हैं। हालाँकि फ्लावरिंग हो रही है, लेकिन ये लक्षण है ये पौधा ज़्यादा दिनों तक सर्वाइव नहीं कर पाएगा। मिट्टी भी देखो वेल ड्रेन है। मिट्टी जब भी हम तैयार करते हैं अपने गेंदे के प्लांट की, तो ज़ाहिर है कि 50% गार्डन सॉइल में 20 या 25% बालू और कंपोस्ट ज़रूर मिला लेते हैं। ये पत्तियाँ जो मिट्टी में जा रही हैं, ये सिर्फ़ और सिर्फ़ फंगस को क्रिएट करेंगी और धीरे-धीरे आपका प्लांट मर जाएगा। ये जो फंगस है ना, ये रातों-रात आपके प्लांट को मार देता है, हमें पता भी नहीं चलता। सबसे पहले आपको क्या करना है कि आप इन बेजान से पत्तों को काट करके निकाल दीजिए, क्योंकि इन पत्तों में कोई शोभा भी नहीं है और ये पत्ते अब कभी भी रीजेनरेट नहीं होंगे, जीवंत नहीं होंगे कभी भी। कभी भी आप एक रूल याद रखिए, कोई भी प्लांट है उसको नीचे से 2-3 इंच खाली रखिए। यदि रूट सकर्स निकल आए हैं, यानी रूट के पास भी पत्तियां निकल रही हैं, तो उन्हें ज़रूर कट कर दें। वो पत्तियां बहुत जल्दी आपके पोषक तत्वों को इनटेक कर लेती हैं। जो कुछ भी पोषक तत्व आप अपने गमले में डालेंगे, वो पत्तियां सबसे पहले लेंगी, लेकिन वो फ्लावरिंग कभी नहीं करेंगी और धीरे-धीरे आपका जो पौधा है ये बेजान हो जाएगा। अब आप पौधे को ध्यान से देख लीजिए उलट-पलट कर, और जितने भी बेजान से पत्ते हैं उन्हें काट दीजिए। ये कई केसेस में होता है, या तो पौधे में फंगस है या फिर बहुत टाइम से एक ही डायरेक्शन में आपने प्लांट को रखा है और एक साइड से वाटरिंग कर रहे हो, तो गेंदे का पौधा दूसरे साइड से सूखने लगता है। इसलिए गेंदे को जहाँ कहीं भी आपने रखा है, 2-3 दिनों पर उसे सर्कल में घुमाते रहें ताकि धूप चारों तरफ पड़ती रहे। एक साइड से धूप पड़ने पर पौधा जो है वह झुक जाता है, जैसा कि मेरे इस पौधे के साथ हुआ है। कई बार छोटे डाल पर यदि 2-3 फ्लावर आ जाए, तो जैसे ये पौधा झुक गया है, पौधा झुकने लगता है और उसके कोने से हवा पास होने लगती है जड़ों तक, वैसे पौधे भी सूख जाते हैं। ऐसे में आप इन्हें ट्रेलिस या फिर एक डंडे के सहारे से बांध दीजिए और कोने के पास से मिट्टी की गुड़ाई करके अच्छे से टाइटन कर दीजिए, जैसे कि अभी मैं आपको दिखाऊंगी अपने इस गमले में। ये जो गेंदे का फूल है ना, ये ज़मीन में भी बहुत ही अच्छा चलता है, 5 इंच के कंटेनर में भी बहुत ही अच्छा परफ़ॉर्म करता है, थोड़े बड़े कंटेनर में भी आप लगा लीजिए, 2-3 प्लांट एक साथ, तब भी ये बहुत अच्छा चलता है। आपको पता है गुड़ाई हम क्यों करते हैं अपने प्लांट में? ताकि ऊपर से मिट्टी ढीली हो जाए, एरिएशन बना रहे और जो हवा का दबाव है, वह नीचे तक जाए। देखो कुछ इस तरीके से मैं इसे देखो ऐसे दबा दीजिए। अब ये टेढ़ा है और यदि हम ध्यान नहीं देंगे, ये टेढ़ा हुए-हुए थोड़े टाइम में मरने के कगार पर आ जाएगा। जो प्लांट है ना, खासकर फ्लावरिंग प्लांट, बहुत ही ज़्यादा केयर करनी पड़ती है। हर दिन आप अपने प्लांट को अच्छे से चेक ज़रूर किया करें। एक और ये प्लांट है गेंदे की, वैसे तो बहुत सारी 50 से ज़्यादा वैराइटीज़ आती हैं। संडे को जब मैं नर्सरी गई थी, मैंने माली से पूछा कि आप लोग ऐसा कौन-सा फर्टिलाइज़र डालते हो अपने प्लांट में, जो आपके जो गेंदे का पौधा है वो इतनी अच्छी फ्लावरिंग करता है। माली ने बताया कि वो 2-3 तरीके के फर्टिलाइज़र हैं जो रेगुलर बेस पर सिस्टमैटिकली अपने पौधे को देते हैं। देखिए, पौधा जब फ्लावरिंग के स्टेज पर होता है, उसे
एनपीके यानी नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम की मात्रा जो है वह बराबर हर महीने देनी होती है। ये मुख्य खाद होते हैं। वैसे तो 18 तरीके के खाद चाहिए होते हैं हमारे प्लांट को, लेकिन उसमें ये 3 मुख्य हैं। उसके बाद है कैल्शियम, बोरोन, जिंक, जो आपके पौधे को मिलता रहता है और सारे एलिमेंट से। ये पत्ते मैं इसलिए काट रही हूँ क्योंकि इसकी शैडो नीचे मिट्टी में पड़ रही है और जड़ों के पास धूप अच्छे से नहीं जा रहा। तो यदि आपका पौधा फ्लावरिंग के स्टेज पर है, आप पत्तों को थोड़ा-सा कम कर दीजिए। इससे क्या होगा, मिट्टी में जो भी पोषक तत्व है वह फ्लावरिंग में लगेंगे, ना कि पत्तों को ज़्यादा से ज़्यादा लश ग्रीन बनाने में। चलिए पहले फर्टिलाइज़र की बात कर लेते हैं कि किस फर्टिलाइज़र को डालने से हमारे गेंदे में लगातार फ्लावरिंग होती रहेगी। सबसे पहला फर्टिलाइज़र आएगा एनपीके 19-19-19, जो कि माली ने बताया है कि 1 चम्मच एनपीके को 1 लीटर पानी में डालकर आप अपने सभी गेंदे के प्लांट पर हर महीने ज़रूर स्प्रे किया करें, या फिर आप मिट्टी में डायरेक्टली दे दिया करें। अब ये जो आप देख रहे हैं ये है डीएपी, डायमोनियम फॉस्फेट। ये एक ज़रूरी उर्वरक होता है आपके प्लांट के लिए, ये आपके पास ज़रूर होना चाहिए। ये डीएपी के जो दाने हैं ये आपके प्लांट की जड़ों को बहुत ज़्यादा मजबूत करते हैं, मिट्टी की उर्वरक क्षमता को बढ़ाते हैं और फ्लावरिंग लेने में मदद करते हैं। अब आप इसे कितना डालोगे? यदि 5 से 10 इंच के बीच का कंटेनर है तो 10 से 12 दाने आप डीएपी के ले लीजिए। आप इसे पानी में घोल करके भी दे सकते हैं, लेकिन ये ईज़िली वाटर में सॉल्यूबल नहीं है। तो यदि आपको देना है तो 3-4 दिन पहले ही प्लानिंग करनी पड़ेगी, यानी कि 3-4 दिन पहले आप इसे पानी में भिगो दीजिए, या तो कांच की बोतल में या किसी कंटेनर में या प्लास्टिक के बोतल में, किसी में भी भिगो सकते हैं। अंदाज आपको समझ में आ गया होगा। 1 इंच पर 1 डीएपी का हिसाब लगा लीजिए। 1-2 दाने यदि ज़्यादा हो गए तो उसका कोई नुकसान नहीं है, लेकिन बहुत एक्सेस नहीं होना चाहिए। डायरेक्टली भी आप मिट्टी में डाल सकते हैं। मुझे लगता है मिट्टी में 3 से 4 दिनों में ये घुल जाता है। लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूँगी, जितने भी फ्लावरिंग प्लांट्स हैं विंटर वाले, उन्हें आप लिक्विड फर्टिलाइज़र दीजिए। देखिए इसे मैंने भिगो करके रख दिया था 3 से 4 दिन पहले। मैंने जैसा आपको बताया ये आसानी से सॉल्युबल नहीं है। अब आप क्या करोगे, अंदाज़ से 2 बड़े चम्मच मैंने आधा लीटर पानी में डाल लिया और इसमें मैं डालूँगी पोटाश। अब मैं आपको बता देती हूँ कि पोटाश किस तरीके से हमारे प्लांट पर वर्क करता है। ये जो पोटाश है ये कलियों को मजबूत बनाता है, फ्लावरिंग के साइज़ को बढ़ाता है और ये एक इम्पॉर्टेंट खाद है जो आपके पास होना ही चाहिए यदि आप गार्डनिंग कर रहे हैं। अपने सभी फ्लावरिंग प्लांट्स को महीने में 1 बार पोटाश या तो आप जड़ों में दे दें या फिर इस तरीके से लिक्विड बना करके दे दें। यदि आप चाहते हैं मिट्टी में डायरेक्टली मिलाना तो कुछ इस तरीके से जड़ों से कुछ इंच की दूरी बना करके, यानी बिल्कुल जड़ों के पास नहीं, थोड़ी सी साइड से दूरी बना लीजिए और इसे दे दीजिए। और इसे देने के बाद आप ऊपर से वाटरिंग ज़रूर कर दें। जब कभी हम कोई फर्टिलाइज़र ड्राई फॉर्म में डालते हैं अपने गमले में तो ऊपर से वाटरिंग करना बहुत ज़रूरी होता है। अब देखो मेरे गेंदे में तो कलियां लगातार बन रही हैं, यानी कि ये सही स्टेज है जब हम पोटाश का इस्तेमाल कर सकते हैं। जिन लोगों की ये समस्या होती है कि हमारे प्लांट में कलियां तो बनती हैं लेकिन फूल नहीं आते और पौधा जो है सूखा सूखा सा हो जाता है, कलियां ड्राई हो जाती हैं, गिर जाती हैं, या फ्लावर के साइज़ बड़ा नहीं है, उन सब में ये पोटाश आपको हेल्प करेगा। आप इस तरीके से लिक्विड बना करके भी अपने प्लांट को दे सकते हैं। इतना ट्रीटमेंट करने के बाद आपके गेंदे के पौधे में कोई समस्या नहीं आएगी। आसानी से आप इसे 5 इंच से लेकर के 10 इंच के कंटेनर में या ज़मीन में कहीं भी लगाइए, ये ट्रीटमेंट कीजिए और फिर देखिए पूरे सर्दी ये आपका जो गेंदा है वह फ्लावरिंग करता रहेगा। जो फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं विंटर के, वो 3 से 4 महीने की लाइफ सर्कल लेकर आते हैं, यानी उन्हें एक सिस्टमैटिक पोषक तत्व की ज़रूरत पड़ती है। ऐसा नहीं है कि कभी कुछ दोगे कभी कुछ दोगे तो वो प्लांट अच्छा चलेगा। अब आप क्या करोगे, जो पौधे फ्लावर सूखते जा रहे हैं उन्हें तोड़ करके उसी गमले में नीचे डालते जाइए, यानी कि नए नए प्लांट्स इसमें तैयार होते जाएंगे। और ये फैक्ट है, ऐसा आप करके देखो। ऐसा नहीं कि मैं सिर्फ बताने के लिए बता रही हूँ आपको। जितने भी फूल सूखते जा, वैसे भी डेड हेडिंग तो हम करते ही हैं, सूखे हुए फूलों को तो हम कभी भी गमले में नहीं रहने देते हैं।